राम, मानव है मेरे राम। राम आज ऋष्यमुख पर्वत पर है, किष्किंधा के समीप है ऋष्यमुख पर्वत। किष्किंधा जो सुग्रीव की राजधानी है, उसके क्षेत्र से बाहर है ऋष्यमुख पर्वत। आज ऋष्यमुख पर्वत पर राम सीता के चिंतन में है। संध्या से ही बादल वर्षा का डेरा पूरे पर्वत पर है। लक्ष्मण सो गए हैं, आज जल्दी सो गए हैं। राम देख रहे हैं कि सोते हुए लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण के सपने में है शायद, और राम तो एक बार सोकर उठ गए। ऋष्यमुख पर्वत पर ही एक गुफा है प्रस्रभरण, और प्रस्रभरण गुफा ही राम का अस्थाई आवास है। सीता है नहीं, इसलिए जहां भी राम होते हैं लक्ष्मण भी साथ होते हैं। कोई अलग कुटीर नहीं बनाते लक्ष्मण अपने लिए, और यहां तो गुफा में डेरा है दोनों भाइयों का। राम सोकर के एक बार जाग गए हैं। गुफा के बाहर एक चट्टान के नीचे बैठ जाते हैं आकर के राम। बारिश है, पानी बरस रहा है। आधा तन सूखा है राम का, आधा भीग रहा है। तन तो आधा सूखा है, आधा भीग रहा है, लेकिन राम का मन पूरी तरह भीगा हुआ है। सीता को लेकर कई प्रश्न राम के अंतस में घट रहे। ये वे प्रश्न हैं जो विचार में नहीं आ रहे हैं, ये तो राम के अंदर घट रहे। पहला प्रश्न राम के मन में जो सीता को लेकर के है, उसका संबंध रावण से। राम की स्मृति में स्वर्ण मृग आता है, और राम उस क्षण को जीते हैं और देखते हैं कि जब स्वर्ण मृग आया था पंचवटी में राम की कुटिया के पास, तो मृग को लेकर के सीता का कितना प्रबल आकर्षण था। सीता का वो आकर्षण मृग के लिए, स्वर्ण मृग के लिए कौंध जाता है राम के मन मस्तिष्क। सीता का आकर्षण उस सोने के हिरण के लिए ना होता, राम विचार में आ गए कि सीता का आकर्षण उस स्वर्ण हिरण के लिए, मृग के लिए अगर ना होता तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है। राम को अचानक ऐसा लगने लगा मेरे राम कि सीता के मन में भौतिक आकर्षण है। सीता भौतिक आकर्षणों से परे नहीं है। शी इज नॉट बियॉन्ड द मेटलिस्टिक चार्म्स। राम को एक बात और याद आ रही है कि जब अनुसुईया माता ने सीता को आभूषण और प्रसाधन सामग्री दी थी, तो सीता ने उसे बड़ी खुशी से स्वीकार किया। उस समय नहीं देख पाए थे राम इस बिंदु को। आज राम के मन में वो क्षण चित्रकूट में अत्रि आश्रम के कौंध रहे हैं।
वन में ये जो वस्तुएं दी थी अनसुईया ने, आभूषण दिए थे, अंगराग दिया था, इनका उपयोग वन में नहीं है, ये कहकर के वापस नहीं किया था सीता ने। कोई अनाकर्षण प्रकट नहीं किया था सीता ने, ग्रहण किया, प्रेम से, प्रसन्नता से, उल्लास से इन आभूषणों को ग्रहण किया। इसका अर्थ फिर से यही निकल रहा है कि सीता का मन भी भौतिक आकर्षणों से मुक्त नहीं। राम विचार कर रहे हैं, राम के अंदर विचार घट रहे हैं, तर्कों का मेला लग गया है राम के आसपास, और उस मेले में, तर्कों के मेले में अकेले हैं राम। राम के सामने एक तर्क महाकाय पर्वत सा खड़ा हो गया है कि रावण की लंका तो पूरी की पूरी सोने की ही है, अनंत वैभव, लंका में बाहें पसारे बैठा है। मेरे राम, मानव के विचार जब प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, तभी तो तर्कों का मेला लगता है। एक से एक नायाब तर्क अपनी दुकानें सजा करके बैठ जाते हैं इस मेले में। हाँ, तर्कों को पैदा करने वाला दिमाग का जो दायां हिस्सा है, राइट लोब, इतना सक्रिय हो जाता है कि भावनाएं मौन रह जाती हैं। तर्कों के आगे भावनाएं अपनी बात कह ही नहीं पाती। तर्क पर तर्क पर तर्क आते चले जाते हैं, एक ही दिशा में, एक ही बिंदु में। राम सोच रहे कि उन्होंने अभी तक सीता को दिया ही क्या है? क्या दिया है सीता? केवल मानसिक प्रेम मात्र। पूरा फ्लैशबैक शुरू हो गया है राम के अंदर। विवाह के बाद राम सीता को अपने पौरुष का भरपूर परिचय भी तो नहीं दे पाए हैं। बात आगे बढ़ती, सूर्य का ताप मध्य दिवस में अपनी ऊष्मा को बिखेर पाता, इससे पहले ही वनवास की मर्यादा में घिर गए थे राम। सीता को एक स्त्री के रूप में देख रहे हैं। राम देख रहे हैं कि सीता के अंदर भी तो एक स्त्री है जिसे चाहिए राम सुख, और इधर राम की मर्यादा, उनका अपना संकल्प है। लेकिन जो स्त्री उनके साथ आई है राम की, जिसका नाम सीता है, उसे तो ये मालूम नहीं था कि विवाह के बाद ब्रह्मचर्य व्रत साथ चलेगा। विवाह के बाद ब्रह्मचर्य व्रत कहां होता है, किसके जीवन में होता है? सीता की तो बात क्या है, कोई भी स्त्री ये विचार कैसे कर सकती? और उधर जितना जाना है रावण को राम ने, सुना है रावण के बारे में, तो राम के सामने, राम के मस्तिष्क में एक इमेज खड़ी हो जाती है रावण की, कि रावण तो काम क्रियाओं का प्रवीण खिलाड़ी है।
और ऐसे में उस खिलाड़ी के सामने पहुंचकर, रावण के सामने, उसकी लंका में पहुंचकर, क्या सीता अपनी स्त्री को रावण से बचा पाई होगी? राम के सामने एक बड़ा प्रश्न है। सीता की शुचिता को लेकर के, सीता के अक्षता होने को लेकर के, अक्षय गात्रा होने को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न एक बवंडर की तरह से राम के सामने है। राम सोचते हैं कि क्या सीता ने रावण को स्वीकार नहीं कर लिया होगा? और जैसे ही राम सोचते हैं, ये सोचते ही राम के कानों में बांस के पेड़ों से होकर आ रही सनसनाती हवा प्रवेश कर जाती है। सनसनासन सनसनासन, एक संज्ञा शून्यता राम पर छा जाती है। असंगित से हो जाते हैं राम। आसमान में चमकती बिजली राम को धरती पर गिरता हुआ सूरज लगता है। चेतना लौटने पर, थोड़ी देर में लौटती है चेतना राम की। चेतना लौटने पर एक दूसरा विचार राम पर अधिकार जमा लेता है। राम मान लेते हैं कि सीता इतनी स्वार्थी नहीं, वो स्वयं रावण को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन रावण तो अत्यधिक बलशाली है, बलात्कारी है। रावण ने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की बेटी वेदवती से बलात्कार किया है। रावण ने अपने भतीजे कुबेर के बेटे नल कुबर की प्रेमिका अप्सरा रंभा से भी बलात्कार किया है। ऐसा रावण भला अपहरण की गई सीता को कैसे छोड़ेगा? ऐसी स्थिति में राम को एक और चिंता सामने आ जाती है कि सीता ऐसे में आत्महत्या भी कर सकती। राम सोच रहे हैं कि अगर इनमें से कुछ भी होता है तो सीता के प्रति उनका व्यवहार क्या होगा? क्या होगा ऐसे में अगर रावण के पास लंका में पहुंच गए राम, तो सीता से कैसा व्यवहार करेंगे? अगर सीता स्वेच्छा से रावण की पत्नी बन गई है तो क्या रावण का वध उचित होगा? सीता के प्रति अपने प्रेम का मूल्य क्या राम सीता को विधवा बनाकर चुकाएंगे? राम फिर सोच रहे हैं कि अगर वो रावण का वध किए बिना ही लौट गए तो राम के राम राज्य स्थापित करने के कल्पना का क्या होगा? सामाजिक न्याय के शत्रु रावण को क्या राम केवल सीता के लिए खुला छोड़ दे? सीता से अगर रावण ने बलात्कार किया है तो रावण का वध तो निश्चित है। लेकिन यही अटक जाते हैं फिर से राम और सोचने लगते हैं कि फिर सीता का क्या होगा? क्या राम का मन सीता को स्वीकार कर पाए? कैसी विचित्र स्थिति है राम की इस समय विचार में। और अगर मन स्वीकार भी कर ले राम का सीता को, तो क्या वो सीता को लेकर के अयोध्या लौट पाएंगे? आर्य मूल्य और लोक मर्यादाएं कैसे निभाएंगे? राम के मन में कुछ और भी कौंधता है कि अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ
और सीता ने आत्महत्या का संकल्प लेकर रावण से दूरी बना रखी है और रावण सीता पर अधिकार नहीं कर पाया है। सीता पवित्र और सुरक्षित होकर राम की प्रतीक्षा कर रही है और राम सोचते हैं अपने मन में कि दूसरी ओर आशंकाओं से घिरे राम अपना अभियान छोड़कर अगर चले जाते हैं, लौट जाते हैं, वापस हो जाते हैं तो कितनी विकट स्थिति होगी। राम स्वयं में कितने पतित हो जाएंगे। सभी प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर राम के मन में अनुत्तरित हैं, लेकिन राम को इतना स्पष्ट हो गया है कि लंका पर आक्रमण करने से पहले सीता और रावण की स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। इसी से अभियान का उद्देश्य और कर्म की दिशा सभी तय हो सकती है। इस चिंतन बिंदु पर आकर के राम विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। अब विश्राम भी कितनी देर का है, प्रातः की पौ फटने वाली है। वर्षा ने भी अब अपना रुख धीमा कर दिया है। थोड़ी देर में भगवान भास्कर आने वाले हैं और राम के मन में भी सूर्य का उदय तय हो गया है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। कबहू दिवस महान बिड़तम, कबहू प्रगट पतंग, बिनसै उपजय ज्ञान जिमी, पाए कुसंग सुसंग, पाए कुसंग